नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube मंच पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ एक नए गेस्ट और उन्हीं से उनका इंट्रोडक्शन जानेंगे और उसके बाद कुछ अलग अलग टॉपिक, अलग अलग मुद्दों पर उनसे बात करेंगे। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है डॉक्टर बलिराम, पूर्व सांसद लालगंज और आजमगढ़ मंडल, गोरखपुर मंडल का मैं मुख्य कोऑर्डिनेटर हूँ। कौन सी पार्टी से? बहुजन समाज पार्टी से। बहुजन समाज पार्टी से। तो दोस्तों, ये रहा माननीय जी का इंट्रोडक्शन। इसके बाद अभी जो राजनीतिक गलियारों में जिस चीज को लेकर के सबसे ज्यादा माहौल गर्म है, या यूं कहें कि जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है, उस विषय पर बात करेंगे। सर, एसआईआर को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? अभी देखिए, एसआईआर जो है, अभी बिहार चुनाव जो हो रहा था उसके पहले तमाम पेपरों में, सोशल मीडिया पे आ रहा था कि एक एक घर में 500-500 वोट, 600-600 वोट, 700 वोट मिल रहे हैं। इससे गड़बड़ी होने की संभावना है। तो केंद्र सरकार के प्रभाव में आकर के चुनाव आयुक्त ने एसआईआर कहा कि एसआईआर के तहत जिनका मतदाता सूची में नाम होगा उसी को माना जाएगा। तो इसमें भी बड़े पैमाने पे घपलेबाजी होने वाली है। इसलिए हम लोग अपने कार्यकर्ताओं को सचेत कर रहे हैं कि आप लोग निगरानी में रहिए, बीएलओ के पास रहिए, अपने सामने बैठ करके आप ऑनलाइन अपने वोट को बढ़वाइए। कई जगहों से ये भी खबरें आई कि उत्तर प्रदेश में जो एसआईआर चल रहा है उसमें अगर घर में 10 सदस्य हैं तो फॉर्म जो पहुंचाया जा रहा है, फॉर्म जो पहुंच रहा है, वहां पे मुश्किल से 5 या 6 फॉर्म पहुंच रहे हैं। इस तरह की खबर, क्या फील्ड में काम करते हुए कार्यकर्ताओं ने इस तरह की कोई कंप्लेन आप लोगों के पास लेकर के आए? बिल्कुल, इस तरह की कंप्लेंट आई है कि फॉर्म पूरा नहीं दिया जा रहा है। कहीं कहीं तो एक ही फॉर्म दिया जा रहा है, जबकि 2 फॉर्म देना चाहिए और वो रिसीव कराना चाहिए है। तो उस पर हम फोटो, एक पे तो फोटो लगा के बीएलओ को दे देंगे, एक रिसीव करा के हम अपने पास ले लेंगे। अगर मतदाता सूची में मेरा नाम नहीं आएगा तो हम कहीं भी कंप्लेंट करके अपने दावेदारी कर सकते हैं कि हमारे ये वोट को मतदाता सूची में शामिल किया जाए, क्योंकि हमने एसआईआर के द्वारा वो फॉर्म भर करके दे दिया है। बिहार में जिस तरह से 65 लाख, ये कहा जा रहा था कि चुनाव से पहले 65 लाख लोगों के वोट काट दिए गए और जिसके परिणाम स्वरूप वहां का जो रिजल्ट था ग्राउंड रिपोर्ट से बहुत ही अलग आया। सर, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, वहां पर जो चुनाव आयोग या चुनाव से संबंधित लोग थे, उन लोगों ने कहा कि यहाँ पर 7 करोड़ 42 लाख मतदाता है, लेकिन वोट पड़ा 7 करोड़ 45 लाख। और वो काउंट कर रहे हैं कि यहाँ पर 60% वोट पड़ा है। 67% सर, 67% पड़ा है। जब उससे हम लोग तुलना कर रहे हैं तो ये पता चल रहा है कि यह कम से कम 110% वहां वोट पड़ा है। इससे चुनाव आयोग भी घेरे में है और सरकार में भी घेरे में है कि यहाँ पे बड़े पैमाने की धांधली हुई है। और पूरे देश में जो 12 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं 2027 में, उसमें भी ये बड़े पैमाने पर ये धांधली कर सकते हैं। इसलिए हम लोग अपने अपने कार्यकर्ताओं को ये निर्देश दे रहे हैं कि आप लोगों को ये जो विशेष गहन पुनरीक्षण का काम है, इसमें आप लोग तेजी लाइए। आप लोग बैठ के बीएलओ के पास पूरा ऑनलाइन अपना वोट कराइए।
आजकल तमाम ये सुविधा मोबाइल पे हो गई है, तो आप खुद मोबाइल द्वारा आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो यही निर्देश दे रहे हैं। राहुल गांधी जी लगातार चुनाव आयोग पर कुछ सवाल उठा रहे हैं और उन सवालों के जवाब अभी तक चुनाव आयोग ने नहीं दिया है। इधर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी भी कह रहे हैं कि एसआईआर के जरिए तकरीबन 2 करोड़ वोट काटने की प्लानिंग चल रही है। सर, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस क्या कह रही है, समाजवादी पार्टी क्या कह रही है, मैं आपको बताऊं कि आज सबसे ज्यादा सवाल खड़ा हो रहा है ईवीएम पर। तो ईवीएम को लाने वाला कौन है? ईवीएम किस समय आया? ईवीएम लाने का प्रस्ताव किसने पास किया? ये तो कांग्रेस के समय में ही हुआ कि अब भारत में ईवीएम द्वारा वोट पड़ेगा, और उसको जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो उसने ईवीएम से ये वोट डलवाए हैं, जिसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है। तो राहुल गांधी के चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं है। बहुजन समाज पार्टी भी बार बार चुनाव आयोग के पास जा रही है, वहां वो कह रही है कि इसमें वोट में धांधली हो रही है, इसलिए इस ईवीएम को जो है रोका जाए और बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, तब जाकर के सही वोट पड़ेगा। और ये जो एसआईआर है, एसआईआर के द्वारा भी बड़े पैमाने पर घोटाला हो रहा है। तो जैसे पहले मतदाता सूची में नाम डाला जाता था, उस तरह से मतदाता सूची में सारे लोगों का नाम पड़ना चाहिए, और जो 18 वर्ष की उम्र के हो गए हैं, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसमें ये कहा गया है कि जो 18 वर्ष की उम्र का हो गया है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, ये सारे लोगों को वोट डालने का अधिकार है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अधिकारी ये कह रहे हैं कि यहाँ पर पुरुष की संख्या ज्यादा है, स्त्री की संख्या कम है, इसलिए स्त्री के बराबर पुरुष को किया जा, तो पुरुषों का भी वोट काटा जा रहा है, जो कि बहुत ही गलत है। ये लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में सारे लोगों को अपने मत प्रयोग करने का अधिकार